आज महिमा की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इस गलती के लिए वे सब उन्हें माफ कर पाएंगे या नहीं। आज सही मायने में उसे ससुराल और मायके की हद का पता चला, इसलिए तो उसकी नजरें शर्म से झुक चुकी थी। पर क्या वे माफ कर पाएंगे उन्हें महिमा की इतनी बड़ी गलती के लिए? तो आइए जानते हैं। लगातार मोबाइल पर बज रहे फोन रिंग से परेशान होकर मिहिर घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखता है, जिसमें सुबह के 7:30 बज रहे थे। मन तो नहीं हो रहा था उसका फोन रिसीव करने का, पर लगातार घंटी की आवाज से परेशान होकर वो गुस्से से खिन्न होते हुए बड़बड़ाता है। पता नहीं कौन इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहा है कि सोने भी नहीं दे रहा है। फिर मोबाइल फोन उठाकर आधे नींद में ही कहता है, हेलो कौन? जो ही दूसरी तरफ से आवाज आता है, वैसे ही उसकी नींद एकदम गायब हो जाता है। तभी फोन के दूसरी तरफ से किसी परिचित की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है। कैसे हो बेटा? जी प्रणाम पापा, कैसे हैं आप? मिहिर हड़बड़ाते हुए जवाब देता है। तभी फोन के दूसरी ओर से आवाज आता है, बेटा हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि तुम लोगों से मिलाऊं, इसलिए हमने सोचा आज तुम्हारे पास आ जाए। और आज मुझे वैसे भी उधर आना ही है, तो हम दोनों दोपहर तक वहां आ जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे और फिर शाम को लौट जाएंगे। पापा ने बड़ी सादगी भरे लहजे में बोले। ठीक है पापा, मैं आपको स्टेशन से लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर मिहिर फोन रख देता है और बगल में खर्राटे लेती अपनी पत्नी काजल को उठाता है। काजल उठो, जल्दी उठो। काजल को खुशी से झकझोरते हुए मिहिर उठाता है। जबरदस्ती उठाने की वजह से काजल खींचते हुए उठती है और कहती है, क्या आफत आ गया मिहिर, जो इतनी जबरदस्ती उठा रहे हो और चिल्ला रहे हो? अरे काजल, मम्मी पापा दोपहर तक आ रहे हैं और वो हमारे साथ लंच करेंगे, तो तुम जल्दी से उठकर तैयारी कर लो और मैं भी तैयार होकर उन्हें लेने चला जाऊंगा। काजल, जो अब तक अपने रेशमी चादर में लिपटी सो रही थी, अचानक यह सुनते ही गुस्से से उठ बैठी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वह देर रात पार्टी से आई थी, इसलिए सुबह चैन से सोना चाहती थी और आज छुट्टी का भी दिन था। पर अब उसके सुकून भरे नींद में दखल पड़ चुका था, इसलिए उसने चिढ़ते हुए कहा, कल ही देर रात तक पार्टी में रहने की वजह से वो काफी थकी हुई थी और अब ये सब। अब सुबह सुबह उठकर सबके लिए खाना भी बनाओ और उन सबकी आवभागत भी करो। हद होती है किसी की दखल अंदाजी की भी। अब तो ऐसा लगता है मानो इस घर में मैं एक नौकरानी बनकर रह गई, इसलिए आए दिन इन लोगों का जमावड़ा रहता है। पता नहीं कैसे इन्हें हर दिन आना रहता है, यहाँ समझ नहीं आता है। ये कैसे माँ बाप है जिन्हें अपने बच्चे का सुख देखा नहीं जाता है और इसलिए आए दिन परेशान करने चले आते हैं मुंह उठाकर। ऐसा कहकर काजल गुस्से से उठी और बाथरूम में चली गई और मिहिर उसे चुपचाप देखता ही रह गया। वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही काजल बाथरूम में जा चुकी थी। फिर कुछ देर बाद काजल बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो मिहिर ने उससे बड़े प्यार से पूछा, क्या बनाओगी मम्मी पापा के लिए? कुछ सामान चाहिए तो बता दो, मैं पास के दुकान से खरीद कर ले आऊंगा। मिहिर के शब्द सुनकर गुस्से से भरी काजल ने तुनक कर बोली, तुम्हें पकाकर खिलाऊंगी। काजल का रूखा व्यवहार और गुस्से से भरे शब्द सुनकर मिहिर चुप हो गया और चुपचाप तैयार होने लगा। उसे मम्मी पापा को लेने स्टेशन जाना था। थोड़ी देर बाद मिहिर ने काजल से बोला, मैं स्टेशन जा रहा हूँ मम्मी पापा को लेने,
इतना कहकर वो घर से निकल गया। काजल का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अब वेस्टर्न कपड़े यानी अपना टी शर्ट और शॉर्ट पैंट छोड़कर भारतीय नारी वाला यानी सलवार कुर्ता पहनना था, जो उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मतलब अब उसके कपड़े पहनने की आजादी पर भी प्रतिबंध लग चुका था, जिसकी वजह से वो और भी गुस्से में थी। बस इसी वजह से वो बड़बड़ाते हुए रसोई में खाना बनाने लगी। बिना किसी ध्यान के दाल सब्जी में नमक और मसाले डालती रही, मतलब अनमने ढंग से बस खाना पकाकर रख रही थी। उसे यह भी परवाह नहीं था कि खाना ठीक से बन रहा है या नहीं। उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसकी नींद खराब हो गई है और अब उसे खाना बनाना पड़ रहा है। खाना बनाते बनाते बस वह सोच रही थी कि कब ये सब जल्दी खत्म हो जाए ताकि वह आराम से सो सके। शुरू से अकेले रहने की आदत जो हो गई थी उसकी, इसलिए उसे सास ससुर का यूं ऐसे आना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। खैर, खाना बनाने के बाद वो नहाने चली गई। नहाकर निकली और फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। उसके मन में बस यही सब चल रहा था कि मम्मी पापा आए, जल्दी से खाना खाएं और फिर वापस चले जाएं ताकि वह चैन से सो सके। मन ही मन ये सब मना ही रही थी कि उसके सास ससुर ज्यादा दिन के लिए उसके यहाँ न रुके कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। काजल भारी मन से उठकर दरवाजा खोला, पर जैसे ही दरवाजा खोली उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर मिहिर के मम्मी पापा नहीं थे, बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे। काजल की आंखें हैरानी से फटी रह गई और वह चुपचाप उन्हें देखती रह गई। फिर काजल की मम्मी ने आगे बढ़कर उसे हल्का सा झकझोरा और कहा, क्या हुआ काजल, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? क्या तुम्हें दामाद जी ने नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं? अपनी मम्मी की बात सुनकर काजल को ऐसा लगा मानो वो अभी अभी अपनी नींद से जागी हो। ठीक वैसा ही था उसका रिएक्शन। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, लेकिन फिर वह चेपते हुए बोली, अंदर आइए ना। कहते हुए काजल अपने मम्मी पापा को प्रणाम करती है और उनका सामान लेकर उन्हें अंदर लाती है। इस बीच मिहिर हल्की मुस्कुराहट के साथ सब कुछ देख रहा था। आज मिहिर को सच में बड़ा मजा आ रहा था काजल को देखकर, क्योंकि आज उसे उसके ही कर्म इस दुविधा में इस कदर उलझा दिया था कि वो अपने ही मम्मी पापा के साथ गलत कर बैठी थी। शादी के 2 साल होने जा रहे थे, पर कभी भी काजल अपने सास ससुर का सम्मान नहीं की, जबकि वे लोग कभी कभार ही अपने बेटे के यहाँ आया करते थे। फिर भी काजल को वे लोग फूटी आंख नहीं सुहाते थे। पर कहते हैं ना, दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा कभी कभी खुद को ही गिरा देता है। बस आज काजल के साथ भी वही हुआ जिसके शिकार उसके खुद के माता पिता हुए। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने लगी। सबने साथ बैठकर बातें की। फिर कुछ देर बाद काजल के पति मिहिर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे काजल, गप्पे ही मारती रहोगी या मम्मी पापा को कुछ खिलाओगी भी? यह सुनकर काजल के तो पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे आज अध पके जले हुए खाने को ही परोसना था। खैर, बुझे और ग्लानि भरे मन से काजल उठी और सबके लिए टेबल पर खाना लगा दी। मम्मी पापा खुशी खुशी बेटी के हाथों से बने खाने के लिए टेबल पर बैठ गए, और जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया वैसे ही उनके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह तैरने लगा था।
मम्मी पापा के चेहरे का भाव देखकर काजल को यह महसूस हो रहा था कि उन्होंने उसका बना हुआ ऐसा बेस्वाद खाना पहले कभी नहीं खाया था। मम्मी पापा के चेहरे पर यह सवाल साफ झलक रहा था कि उनकी बेटी जो हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती थी, पर आज उसने ऐसा बेस्वाद और अधपका जला खाना क्यों बनाई थी। बस इसलिए काजल की मम्मी बार बार काजल के चेहरे को देख रही थी, जिससे काजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। वो मम्मी पापा से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। खैर, जैसे तैसे खाना खत्म करने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे। जैसे ही थोड़ा बातचीत शुरू हुआ, वैसे ही मिहिर के फोन पर घंटी बजने लगा। वो फोन रिसीव किया, फिर उसने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर मिहिर बाहर चला गया। मिहिर के जाने के बाद काजल की मम्मी, जो अब तक चुप बैठी थी, वो काजल से बोली, बेटी काजल, क्या दामाद जी ने तुम्हें नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं? मम्मी के सवाल सुनकर काजल से अब चुप नहीं रहा गया और उसने झेपते हुए बोली, मिहिर ने तो कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं, पर मैं समझी कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। मम्मी को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। अब उन्हें अपनी बेटी के किए करतूत को अच्छे से समझ आ रहा था। उन्हें जरा सा भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनकी खुद की बेटी ऐसा भेदभाव करेगी। उन्होंने कभी अपनी बेटी को ऐसे छोटे संस्कार नहीं दिए थे, पर आज काजल की वजह से उनका सिर भी शर्म से झुक सा गया था। उन्हें तो मन किया कि वो काजल को दो तमाचा खींच कर लगा दे, पर उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल की, क्योंकि वह उनकी अपनी बेटी थी। इसलिए खुद को संयम में रखकर उन्होंने बहुत शांति से काजल को समझाते हुए बोली, काजल, तुमने आज बहुत बुरा किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। देखो काजल, चाहे हम हो या दामाद जी के मम्मी पापा, तुम्हें दोनों को एक समान सम्मान देना चाहिए। जैसे दामाद जी हमारी इज्जत करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी उनके माता पिता और रिश्तेदारों का आदर करना चाहिए। दामाद जी ने कभी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करते, तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए काजल। वैसे भी वे लोग आते ही कितना है, साल में 2 से 3 बार, और उसमें भी तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी इस ओछी हरकत पर। अरे अपने माँ बाप, अपने और तुम्हारे पति के माँ बाप कुछ भी नहीं। आज जो आजादी मिल रही है ना तुम्हें, वो उन लोगों की वजह से ही। ये क्यों भूल गई हो तुम? वे लोग चाहते तो यही तुम लोगों के साथ एक छत के नीचे रह सकते थे, पर उन्होंने बेटे बहू का सुख देखा और इसलिए इकलौता बेटा होने के बावजूद वे लोग अपने बेटे के पास नहीं रहे, बल्कि गांव चले जाते हैं। देखो बेटा, बड़ों का मान सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमारे तरक्की में हमें आगे बढ़ाता है। उनके आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं। हमें कभी भी रिश्ते में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मायके या ससुराल के। हमारे लिए हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। मम्मी की बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे आज बहुत अच्छी तरह से रिश्तों की अहमियत का ज्ञान हो चुका था, इसलिए सिर झुकाकर बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर मम्मी ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, याद रखना बेटी, चाहे कोई भी हो,
माँ बाप तो हमेशा माँ बाप ही होते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे हो या दामाद जी के हो। इतना सुनने के बाद काजल अपनी मम्मी से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो हमेशा अपने सास ससुर का सम्मान करेगी और उनका पूरा ख्याल रखेगी। बेटी के मुंह से पश्चाताप भरे शब्द सुनकर काजल की मम्मी उसे अपने गले से लगा लेती है, जिससे काजल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे अब समझ में आ गया था कि ससुराल के रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने मायके के होते हैं। वह मन ही मन यह कसम खा चुकी थी कि अब से वह हर रिश्ते को समान सम्मान और प्यार देगी, जैसे उसे उसकी मम्मी ने सिखाया है। इस घटना ने काजल को यह सिखा दिया कि रिश्ते आपसी प्यार और सम्मान से मजबूत होते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के बदलते दौर में हर लड़की अकेले अपनी जिंदगी जीना चाहती है। उससे सास ससुर का आना भी स्वीकार नहीं होता है, इसलिए ऐसी छोटी हरकत करती है ताकि वे लोग उसके घर पर ना आ सके। पर जब उसके खुद के माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार होता है तब उसकी आंखें खुलती है और उसे अपने किए गलती का भी एहसास होता है। इसलिए कभी भी अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि भगवान सब देखते हैं।